मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात के लोग प्यार, आशीर्वाद और समर्थन देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, बात सही है, चैलेंज है, मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं महात्मा गांधी जी के चरणों से उनके आशीर्वाद लेके शुरू कर रहा हूं। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था, बहुत बड़ी चैलेंज थी। कोई नहीं मानता था कि जिसको कहता था कि जिसका सूर्य अस्त नहीं होता है उस शासन को भगा पाएंगे। पर पूज्य बापू ने एक सत्य के रास्ते, मेहनत के रास्ते और लोगों के प्यार समर्थन से उन अंग्रेजों को खदेड़ा और आज़ादी मिली थी। मैं उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करके गुजरात में आज जो समस्याएं हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, चंद लोग जरूर प्रॉस्पर होते हैं पर आम गुजराती दिक्कत में है। गुजरात का डीएनए डेवलपमेंट है, गुजरात की सही अस्मिता हम जिसको कहते हैं उसके ऊपर प्रहार हो रहे हैं। पेपर लीक होते हैं, किसान परेशान है, छोटा व्यापारी मुश्किल में है, युवा रोजगार चाहता है उसे मिलता नहीं है। भ्रष्टाचार आसमान पे अभी एक ब्रिज गिरा, आपने देखा, जिसका इनॉग्रेशन नहीं हो रहा था वो ब्रिज गिरा। वो बिना भ्रष्टाचार के कैसे ऐसे हो सकता है? तो इन समस्याओं के लिए लड़ेंगे। लोगों का प्यार, आशीर्वाद है, जरूर अच्छा नतीजा भी आएगा। सर, कांग्रेस अध्यक्ष ने काफी आपके ऊपर काफी उम्मीदें जताई है, भरोसा जताया है, लेकिन 27 साल से गुजरात में कांग्रेस ने भी क्या कहाँ कमी देख रही है, कहाँ कमी रहेगी सर? हालांकि हम देख रहे हैं अध्यक्ष भी अब बदले गए हैं, पिछले अध्यक्ष भी काम करे, कहाँ कमी आपने कहाँ देखी? क्या लीडर से भी कोई कमी थी जो नेशनल पे थे? देखिए, मेरा काम कमियां ढूंढना नहीं है, मेरा काम है कि जो पॉजिटिविटी कहाँ है और आखिर हार और जीत कौन देता है, वो जनता तय करती है। मैं अहंकारी नहीं हूं कि कहूंगा कि इतना हो जाएगा, एक हो जाएगा। पर जब जनता आशीर्वाद देती है, जनता का प्यार और समर्थन होता है, और यहाँ गुजरात में लोगों ने बहुत दिन दिए, बहुत साल दिए, बहुत महीने दिए, अब लोग एक बदलाव भी चाहते हैं। तो मुझे विश्वास जो है और जो ताकत मेरे गुजरातियों की है उनके ऊपर भरोसा है कि मेरे भरोसा सबसे बड़ा सवाल वही है। वो जरूर जीतेंगे जब लोग साथ देते हैं ना। ये हमारे यहाँ एक मैच्योर डेमोक्रेसी है। आपने देखा कि इस देश की जनता ने जब इंदिरा जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चली और उस मुहिम के बाद इंदिरा जी को शासन से दूर किया, पर इसी देश की जनता ने उनको फिर से बहुमत के साथ, तगड़े बहुमत के साथ शासन भी दिया। लोग कहते थे अब कांग्रेस खत्म हो गई, बार बार ऐसे मौके आए हैं। कांग्रेस वो ताकत है जो लड़ी है, कभी लड़खड़ाई है, कभी गिरी भी है, पर हम संभले हैं और दुगनी ताकत से लड़े हैं। तो यहाँ पर भी सबके साथ मिलके हम जरूर लड़ेंगे और लोगों के आशीर्वाद से हम जीतेंगे, लोगों के प्यार से हम जीतेंगे। और हमारा काम कोई जातिवाद पे, कोई भेदभाव के आधार पे, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, मेरा वोट बैंक भरे, वो राजनीति नहीं है। लोग अब समझने लगे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्यार, आशीर्वाद और समर्थन से लोग ही जिताएंगे कांग्रेस को। तो पिछले 27 साल में कांग्रेस के कई ऐसे एमएलए हैं या कार्यकर्ता हैं जो अन्य पार्टी में शामिल हुए, उनको आप किस तरह से दोबारा अपने साथ जोड़े? क्या कुछ उनके मैसेज देना चाहिए? क्या उनकी घर वापसी कर सकते हैं आप लोग? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं गुजरात के काफ़ी उन नेताओं, कार्यकर्ताओं का। मेरा नाम तय होने के बाद एक सेकंड मेरा फ़ोन बंद नहीं रहा। लोगों का प्यार, समर्थन, शुभकामनाएं मिलती रही। और उसके साथ साथ लोगों ने ये भी कहा, कुछ गए थे, कुछों की मजबूरी थी। देखो, यहाँ पार्टी छोड़ के जाने वाला सब इसलिए नहीं जा रहे कि यहाँ तकलीफ है और वहाँ कोई अच्छा ही है। कोई न कोई कमजोरी को पकड़ के, इसको दबा के, धमका के लिए गए थे, कहीं गए थे। वो सब कहते हैं कि अब हम वापस कांग्रेस में आना चाहते हैं। और कल से ही आप देखेंगे कि हर रोज लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। कल 2-3 बड़े चेहरे भी कांग्रेस के साथ जुड़ सकते हैं और मैं सभी का स्वागत करता हूं कि आइए। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। जो गए हैं वो भी वापस आए, जो उधर है और जिन्होंने देखा है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है वो भी आए। और मैं उनको भी बुला रहा हूं जो राजनीति में नहीं है। मैं उन गुजरातियों को आह्वान कर रहा हूं कि आइए। ये सिर्फ शासन हत्याने की मेरी लड़ाई नहीं है, गुजरात के हित की मेरी लड़ाई है, जहां पे हम चाहते हैं कि एक बैलेंस डेवलपमेंट हो। सिर्फ चंद लोग प्रॉस्पर करे और आम गुजराती मेरा दुखी हो, ऐसा नहीं। जहां सबका विकास होना चाहिए, जिसे हम संतुलित विकास गुजरात में कहते हैं, वो चाहते हैं। सर, पिछले 9 साल से बात करें, केंद्र की बात करें, क्या अभी भी लगता है आपको मोदी लहर अभी बरकरार है, गुजरात हो या अन्य राज्यों में?
जिस तरह से 9 साल से बीजेपी काम कर रही है, अपने आपको बताते हम काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हिमाचल के चुनाव, उसके बाद कर्नाटका के चुनाव क्या दिखा रहा है? लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी। जी मैं भी एक गुजराती हूँ, जी मुझे भी उम्मीद थी कि गुजरात के प्रधानमंत्री बनेंगे, मेरे गुजरात को क्या क्या फायदा होगा। वो हर वक्त कहते थे गुजरात को थप्पड़ करके, वो जो बातें गिनवाते थे उसमें कुछ नहीं हुआ। वो कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां खुलेगी, खुली नौकरियां क्या, काला धन वापस आ जाएगा, यूं ही आपके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। मिला किसी को पैसा क्या? कहते थे कि किसान की आय दुगनी कर दूंगा, किसान का खर्चा दुगना हुआ, आय तो आधी होगी किसान की। कहते थे कि हम इस देश में महंगाई दूर कर देंगे, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार भाजपा सरकार, क्या हुआ? इंटरनेशनल मार्केट में गैस का सिलेंडर, गैस का जो एलपीजी का दाम कम होने के बावजूद 410 का गैस का सिलेंडर आप 1100 पे पहुंचाते हो, पेट्रोल डीजल 100 छू रहा है, तो वो लहर जो है वो नहीं। वो कहते थे 1 सर के बदले 10 सर लेके आऊंगा। क्या हो रहा है बॉर्डर पे? हमारे जवान शहीद पे शहीद हो रहे हैं, दुख है, उस पर राजनीति नहीं करना चाहते। हमारी सुरक्षा में खड़े जवान, जब उसको खरोंच भी आती है, पूरे देश को दर्द होता है। पर जिस तरह से भाजपा चल रही है उसके खिलाफ लोग जरूर अब एक बदलाव की नज़र से देख रहे हैं। प्यार, समर्थन और आशीर्वाद जनता का होता है, जनता बड़ी होती है लोकतंत्र में, शख्स बड़ा नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।